नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं दीनदयाल पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग कक्षा 12 की मैथ्स की बुक, जो एनसीईआरटी सिलेबस की मैथ्स की बुक है, उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, गणित का जो 12th के लिए बुक है, उसका पार्ट 2 आज अपन देखेंगे। तो इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है समाकलन या इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स आज देखते हैं, जो कि 7वां अध्याय है। और ये अध्याय काफ़ी महत्वपूर्ण है पूरे सिलेबस के लिए, क्योंकि ये अध्याय जितना समझ में आएगा उसी हिसाब से आपको बाकी किताब बनेगी। तो समाकलन का सामान्य अर्थ होता है कि छोटे छोटे क्षेत्रफलों को एकत्रित करना समाकलन है। अवकलन में जो अपन देखते हैं कि अवकलन का अर्थ होता है एक राशि का दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तन। जैसे वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर है, तो उसको समाकलन के अवकलन के द्वारा ज्ञात किया जाता है। और अगर किसी पर्टिकुलर एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तब हम उसमें प्रयोग करते हैं समाकलन। तो समाकलन का सामान्य अर्थ है कि छोटे छोटे क्षेत्रफलों को एकत्रित करने के लिए समाकलन का प्रयोग किया जाता है। और समाकलन का एक और अर्थ है जिसे कहते हैं इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समाकलन अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया है। यहाँ पे परिभाषा देखिए, अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहा जाता है। किसी फलन का अवकलन ज्ञात करने के स्थान पर यदि हम फलन का अवकलज दिया हुआ है और उसका पूर्वाग यानी वास्तविक फलन ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, तो यह प्रक्रम समाकलन या प्रति अवकलज कहलाता है। यानी कोई पद दिया गया है जिसका अवकलन करना है, और जो आंसर आता है यदि हम उसका समाकलन कर दें तो वही अवकलज या अवकलन प्राप्त हो जाता है। तो ये समाकलन के व्युत्क्रम अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन के रूप में परिभाषित किया गया है। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे यहाँ पर देखें, निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। प्रति अवकलज यानी एंटी डिफरेंशिएशन अर्थात समाकलन। तो देखते हैं cos 2x का। उन्होंने कहा हम ऐसे फलन को खोजना चाहते हैं जिसका अवकलन cos 2x हो। तो cos 2x अवकलन होता है sin 2x का। तो यहाँ पे मान लिया कि sin 2x का अवकलन करेंगे। sin 2x का अवकलन cos 2x और 2 गुणा में, तो इस 2 की आवश्यकता नहीं है, हम भेज देंगे बटे में। तो cos 2x इक्वल टू 1/2 d/dx sin 2x d/dx, ये संकेत है अवकलन का। तो ये हो जाएगा d/dx 1/2 sin 2x। इसलिए cos 2x का प्रति अवकलज या समाकलन होगा 1/2 sin 2x। इसी प्रकार देखिए 3x² + 4x³ का अवकलन। तो यहाँ पे जब हम इसको अवकलन करते हैं तो 3x² तब आएगा जब हम x³ फलन मानेंगे, 4x³ तब आएगा जब हम फलन मानेंगे x⁴। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² + 4x³। तो ये हो जाएगा इसका प्रति अवकलज या समाकलन। आइए अब देखते हैं प्रश्नावली। तो प्रश्नावली 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज यानी समाकलन निरीक्षण विधि से ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना है, ये जो निरीक्षण विधि है ये महत्वपूर्ण है, विशेष विधि से यानी निरीक्षण विधि से करना है। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन, sin 2x का समाकलन कीजिए। तो अब sin 2x किस फलन का अवकलन होगा ये हमें देखना पड़ेगा। तो sin 2x होता है cos 2x का। तो अपन अवकलन करेंगे cos 2x का। तो d/dx cos 2x, cos 2x का अवकलन होगा माइनस sin 2x × 2, क्योंकि 2 बटे में गुणा में जाता है। अब यहाँ पे माइनस और 2 की आवश्यकता नहीं है, तो हम यहाँ पे भेज देंगे इसको -1/2 d/dx cos 2x। तो ये हो जाएगा sin 2x। तो इसको ठीक तरह से लिख लेंगे d/dx -1/2 cos 2x = sin 2x। या अपन इसे ऐसा कह सकते हैं कि
जो साइन 2x है इसका समाकलन हुआ, ये है समाकलन का चिन्ह, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन होगा ये पूरा फलन -1/2 cos 2x। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये है प्रति अवकलज विधि से समाकलन ज्ञात करना। तो सेकंड क्वेश्चन है इसका cos 3x का समाकलन ज्ञात करेंगे। तो cos 3x किस फलन का अवकलन होगा, हमें पता है sin x का, तो हम करेंगे sin 3x का अवकलन। sin 3x का अवकलन होगा cos 3x और 3 रहेगा गुणा में, तो 3 cos 3x। अब 3 की आवश्यकता नहीं है तो ये यहाँ पहुँचा देंगे 1/3 d/dx sin 3x और ये हो जाएगा cos 3x। इसे अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि जो cos 3x का समाकलन है वो हो जाएगा ये फलन, यानी 1/3 sin 3x। और एक बात और ध्यान रखना है कि जो समाकलन होता है उसमें एक समाकल नियतांक चलता है +c, तो इसे हर एक में लगाना है, इसको नहीं भूलना है। यहाँ पे आएगा +c, तो ये हो जाएगा इसका समाकलन या आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है थर्ड क्वेश्चन, e⁻²x। इसका समाकलन ज्ञात करना है प्रति अवकलज से। तो हम जानते हैं कि e⁻x का अवकलन वही होता है, तो माना e⁻²x जिसका अवकलन होगा e⁻²x इंटू 2 आएगा, तो 2 आगे ले लेते हैं। इसे अपन ऐसा कह सकते हैं कि d/dx e⁻²x/2 ये हो जाएगा e⁻²x का अवकलन, अर्थात e⁻²x dx का समाकलन हो जाएगा e⁻²x/2 +c। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ax + b⁻²। इसका प्रति अवकलज से समाकलन ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि x की पावर n का अवकलन होता है nx-1 nxn-1, तो अपन लेंगे यहाँ पे ax + b⁻3 ताकि उसका अवकलन स्क्वायर की पावर में हो जाए। 3 लेंगे तो इसका हो जाएगा 3ax + b⁻2 और ax + b का फिर से होगा तो ये हो जाएगा a, यानी इसका जो पूरा मान आएगा वो है d/dx ax + b⁻3/3a। ये हो जाएगा मान ax + b⁻2 का, यानी जो समाकलन ax + b⁻2 dx है इसका आंसर आ जाएगा 1/3a ax + b⁻3। तो ये हो जाएगा इसका आंसर।